ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। श्री भगवान बोले, प्रकृति में स्थित पुरुष यानी जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान। वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति यानी शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही यानी गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक यानी कार एंड ड्राइवर दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल यानी दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक यानी कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष यानी कर्ता को भी भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तो ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति यानी शरीर में अहमता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद यानी विवेक है, वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से क्या होता है? प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। गुणों के संग बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया है। वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो ह्ययम पुरुषः। बृहदारण्यक 4:3-15। अगर हम अनित्य यानी गुणों के संग को न पकड़ें तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता।
मैं यानी जड़ प्रकृति है और हूँ यानी चेतन पुरुष है तथा मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ यानी है का स्वरूप होने से है में ही लीन हो जाता है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य यह है कि भोगों में हूँ खिंचता है नहीं खिंचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने, अर्थात अनुभव करे। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक की गई मान्यता पर टिके हुए हैं। 19वें, 20वें और 21वें श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब आगे के श्लोक में भगवान पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्री भगवान बोले, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर यानी सर्वथा संबंध रहित ही है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है, इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के स्वरूप का ही वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न यानी पिता चाचा नाना भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पुत्री के संबंध से माता, पिता के संबंध से पुत्र, माता के संबंध से पुत्री, पत्नी के संबंध से पति, पति के संबंध से पत्नी, बहन के संबंध से भाई, भाई के संबंध से बहन आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है, अतः यहाँ आए उपद्रष्टा अनुमंता महेश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझना चाहिए।
19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्री भगवान बोले, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से, प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पद में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषिद्ध आचरण होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है, तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलासक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन् पुरुषः परः की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहेस्मिन् पुरुषः परः यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। इसी अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। इसी अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। गीता 3 अध्याय का 25वां श्लोक। न स भूयोऽभिजायते। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता, उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है। अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। छठे अध्याय में आए स योगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है और यहाँ आए न स भूयोऽभिजायते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है। श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्री भगवान बोले, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में, छठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक
और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता है उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार शरीर वृत्ति चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। अन्ये सांख्येन योगेन, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक और 12वें अध्याय के चौथे 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। कर्म योगेन चापरे, दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 16वें से 20वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोकों में कहे हुए कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से पदार्थ शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ सांख्य योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्म प्राप्ति की बात 6 अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। सांख्य योग से परमात्म प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है और कर्म योग से परमात्म प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्री भगवान बोले, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से
मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उसका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। 1. यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कट अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे होते हैं, गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साह पूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहाँ उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमको आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मदगु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्री मुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छांदोग्य 4 अध्याय 4 से 9 खंड तक। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।